जय हिंद सभी को। दोस्तों, जो नॉलेज होती है ना, वो संसाधनों की मोहताज नहीं होती है, चाहे आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड पर दी जाए या फिर सिंपल बोर्ड पर। मेरे पास दोस्तों सिंपल बोर्ड है। मेरी इतनी अभी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड ले पाऊँ, पर आप लोगों का प्यार, प्रेम, सपोर्ट और ईश्वर की कृपा रही। सपोर्ट मतलब जैसे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों के लिए शेयर करना, इसी को दोस्तों सपोर्ट कहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चले हुए हैं भारत में और इसी के तहत दिल्ली में भी लोकसभा के चुनाव होने हैं। दिल्ली में जो लोकसभा के चुनाव हैं वो 25 मई को होने हैं, छठवें चरण में होने हैं। और जिनका जो रिजल्ट आने वाला है वो अगले महीने की 4 तारीख को यानी कि 4 जून को आने वाला है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो कल यानी कि 10 मई के दिन दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो जेल से छूट चुके हैं। बिल्कुल चुनाव से जस्ट पहले छूटे हैं। काफ़ी रोचक मुकाबला है। इससे पहले देखना होगा कि ये इंडिया जो दोस्तों दिखाई देता होगा आपको हर जगह पे, I.N.I.E, ये है क्या दोस्तों? ये दोस्तों जो बीजेपी सत्ता, इसका मैं आपको फुल फॉर्म की अगर बात करूं, जैसे इंडियन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। दोस्तों मतलब ये है कि इसमें 26 पार्टियों ने मिलकर ये गठबंधन बनाया हुआ है। क्यों बनाया है दोस्तों? जो सत्ता में बीजेपी है इस टाइम, इसके खिलाफ 26 पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन मिलाया बनाया है। इसी गठबंधन के तहत दोस्तों जो दिल्ली की जो जो 7 लोकसभा सीट हैं, उनमें 4 पर तो आम आदमी पार्टी ने अपनी स्वीकृति दे दी और 3 लोकसभा की जो सीटें वो कांग्रेस के खाते में चली गई हैं। यानी कि दिल्ली की लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगी। अच्छा, इस ये गठबंधन दोस्तों क्यों बनाया गया और कब बनाया गया? ये गठबंधन 22 फरवरी के दिन कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में बैठक हुई थी। उसमें 6-7 राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी साहब, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री, इन 6-7 मुख्यमंत्रियों ने इसमें भाग लिया था। क्यों लिया था? कि सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनौती देना है, इसका मतलब यानी कि एनडीए को, नेशनल डेवलपमेंट अलायंस को दोस्तों चुनौती देना है मिलके। एनडीए का हिंदी में अर्थ होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठबंधन, यानी कि जो वर्तमान में है। इसकी जो पर्चा भरे गए थे, दिल्ली की लोकसभा सीटों के पर्चे जो भरे गए थे, वो तारीख थी 29 अप्रैल से लेके और 6 मई तक इसके नॉमिनेशन हुए थे। और दोस्तों निर्वाचन आयोग के अनुसार 6 मई के बाद में जिन कैंडिडेट को अपने नाम वापस लेने हैं चुनाव से, उसकी अंतिम तारीख थी 9 मई। यानी कि दोस्तों बिल्कुल अब जो मैं आपको ये डिटेल्स बता रहा हूँ, ये बिल्कुल कन्फर्म है, श्योर है, निर्वाचन आयोग द्वारा बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। अब दोस्तों दिल्ली की जो सीट है वो बड़ी पेचीदा है। जैसे दिल्ली काफ़ी बड़ी है दोस्तों, तो दिल्ली में देखिए 7 तो लोकसभा की सीटें हैं। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं। और जो दिल्ली आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश भी है। और दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। हर स्टेट की, हर केंद्र शासित प्रदेश की अलग अलग होती है क्षेत्र के हिसाब से। जैसे ये दिल्ली काफ़ी बड़ी है। जैसे उत्तर की तरफ की जो क्षेत्र है उसे उत्तरी दिल्ली बोलते हैं, दक्षिण की तरफ की जो दिल्ली है उसे दक्षिणी दिल्ली, पूर्व की तरफ पूर्वी दिल्ली, पश्चिम की तरफ पश्चिमी दिल्ली। इसी के तहत जैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो आपको बताऊंगा। बीजेपी ने तो काफ़ी मतलब एक चेहरा ही रिवाइज किया है, जो मनोज तिवारी हैं जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली से हैं, वही रिवाइज किया है, वरना सभी चेहरे नए हैं, उन्होंने नए कैंडिडेट्स उतारे हैं। और जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने अपने जो विधायक हैं, पूर्व विधायक, उन पर भी भरोसा किया है, उन्हीं को लोकसभा इलेक्शन में खड़ा कर दिया है। नई दिल्ली की जो सीट है दोस्तों, मेन सीट नई दिल्ली की, वो उस पर आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया है सोमनाथ भारती जी को। और इसी के टक्कर में बांसुरी स्वराज है दोस्तों, बीजेपी से, जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं। सुषमा स्वराज पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं मोदी गवर्नमेंट में दोस्तों। ये काफी चर्चित और प्रसिद्ध वकील भी वकील हैं वर्तमान में। और जो पूर्वी दिल्ली की जो सीट है दोस्तों, इसमें से गौतम गंभीर पिछली बार लोकसभा सांसद थे, इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को उतारा है, जो दिल्ली के पूर्व में मेयर रह चुके हैं। और आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार हैं, जो एक विधायक हैं। पश्चिमी दिल्ली से दोस्तों बीजेपी के हैं कमलजीत सहरावत, जो पूर्व दिल्ली मेयर रह चुके हैं, यानी कि काफी जोरदार व्यक्तित्व रखते हैं। और इन्हीं के एंटी में है महाबल मिश्रा,
जो पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में मुकाबला करेंगे। अब दोस्तों सहीराम पहलवान आम आदमी पार्टी ने दक्षिणी दिल्ली की साइड से उतारा है और इसी सीट पर आज यानी कि 11 मई को जो अरविंद केजरीवाल साहब हैं वो रोड शो के लिए जा रहे हैं, यानी कि उनको ये सीट काफ़ी थोड़ी थोड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे आज इनका रोड शो भी है। और रामवीर बिधूड़ी हैं जो दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। अब दोस्तों ये 4 सीटें तो हो गई आम आदमी पार्टी की, और दोस्तों बीजेपी तो सातों की सातों सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, उसका कोई गठबंधन नहीं, वो तो दोस्तों खुला चुनाव लड़ेगी। गठबंधन तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में हुआ है, बंटवारा तो इनमें हुआ है। अब जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस के 3 क्षेत्र दे दिए गए हैं दिल्ली के अंदर। पहला है चांदनी चौक वाला एरिया, चांदनी चौक में शायद अक्षय कुमार का भी जन्म हुआ था दोस्तों, वही है ये चांदनी चौक। और इससे और ये है उत्तरी पूर्वी दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली ये दोस्तों वही लोकसभा क्षेत्र है जहां से जो पिछली बार के 3 बार जो चुनाव लड़ चुके हैं मनोज तिवारी, हर बार उन्होंने जीत हासिल करी है। रिंकिया के पापा जो मनोज तिवारी जी हैं बिहार से, वो इस सीट से इसके टक्कर में हैं। कन्हैया कुमार ये कांग्रेस से, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में दोस्तों टक्कर है। और ये एक है उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की सीट है, इससे उदित राज हैं और यहाँ से जो है बीजेपी का भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है। दिल्ली में और राजस्थान में जैसे हर एरिया की अलग अलग सीट होती है, काफ़ी साथी पूछ रहे थे जैसे भारत में लोकसभा की सीट कितनी है, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों भारत में लोकसभा की टोटल सीटें हैं 545, जिनमें से 543 सीटों पर ऐसे जो अब ये चुनाव है लोकसभा का एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं। बची 2 सीट, दो व्यक्तियों को दोस्तों राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं। तो ऐसे 545 लोकसभा की सीटें, हर राज्य की अलग अलग सीट होती हैं। जैसे अब दिल्ली की जैसे 7 हैं, राजस्थान में 25 हैं, उत्तर प्रदेश में 80 हैं, इन्हीं सबों को मिलाकर टोटल सीट दोस्तों लोकसभा में 545 हैं। और ऐसे ही विधानसभा की सीटें होती हैं, जैसे विधानसभा की सीट अधिकतम किसी राज्य में 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हो ही नहीं सकती। जैसे अब सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट यूपी में है दोस्तों 403, अगर वो ज़्यादा हो जाएंगी, लोकसभा की 545 है, विधानसभा की भी इतनी हो जाएंगी, तो फिर मतलब क्या रहा, विधानसभा और लोकसभा में दोस्तों अंतर है। विधानसभा जैसे आप मान के चलिए 4 और लोकसभा मान के चलिए 10, मतलब थोड़ा अंतर मेंटेन करना होता है ना दोस्तों। संविधान भी इसी तरह से अपना बना हुआ है। अच्छा, लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी रह सकती है, 552 रह सकती हैं। पूछ रहे थे दिल्ली में किसकी सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वर्तमान में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के जो गवर्नर हैं यानी कि उपराज्यपाल हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, राज्यों की तरह राज्यपाल तो वहाँ पर हो नहीं सकता, तो केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। तो वहाँ के उपराज्यपाल हैं वो हैं BK सक्सेना, जो आपने LG में LG लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्हें बोलते हैं। और दोस्तों जो दिल्ली का इनमें केजरीवाल में और गवर्नर साहब में अक्सर अनबन चलती भी रहती है। तो दोस्तों ये आपके लिए थोड़ी जानकारी थी। मैं अपने इस चैनल पे मतलब पढ़ाई भी करवाता हूँ, कंपटीशन की तैयारी भी कराता हूँ। आप रीजनिंग, जीके, जो भी टॉपिक पढ़ना चाहें मुझसे कमेंट में बता देना, और आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं आपकी सपोर्ट मतलब जैसे दोस्तों वही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना, यही सपोर्ट होते हैं, तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कार्य कर सकूं। दोस्तों अच्छा लगता है जब कोई जुड़ता है ना, तो काफ़ी खुशी होती है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।